जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12500 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 ईयर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने एक 12,500 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए, 12% की ब्याज दर पे दिए, और वो कह रहा है 2 साल के लिए दिए। तो वो पूछ रहा है कि उससे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो हम इसको दो मेथड से करेंगे, परसेंटेज से और एक सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, कहता है कि भाई आपका जो पहले ईयर का इंटरेस्ट है प्लस दूसरे ईयर का इंटरेस्ट है प्लस पहले ईयर का इंटरेस्ट है इनटू में दूसरे ईयर का इंटरेस्ट है, अपोन में 100 करेंगे तो वो 2 साल का सक्सेसिव रेट आ जाएगा। तो इसका मतलब 12% प्लस का ये 12% प्लस का 12% इंटू में 12% अपोन में कितना आ जाएगा आपका 100। सोल्व करेंगे तो इसको ये कितना का 24% प्लस का 1.44%, सॉल्व करेंगे तो 25.44%, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का। तो अब क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 212500, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2544 अपोन में 10,000 से। 10,000 से क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो नीचे आकर 100 खुल जाएगा, और 2 पॉइंट थे यहाँ पर मेरे, इसका जीरो आ जाएगा। तो इन दो जीरो से तो पहले मैंने ये 2 जीरो उठाया, तो 25 पंजे 25 चौके, तो 4 छिक 24 और 4 छिक 24 और 4 तिया 12 4 छिक 24, तो ये कितना 6 पंजे 30, और ये कितना होगा 5 तिया 15 3 18, 6 पंजे 30 और 31, यानी कि 3180 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है वही इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए एक बार और देखते हैं इसको। अगर इस तरह से नहीं करना तो हम मान सकते, ये दे रखा है हमें 12500 प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, और 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। कितने परसेंट पे निकालना है, 12% पे। तो इसका क्या करते हैं, 12% निकाल लेते हैं। तो 12/100 अगर मैं खोलूँगा तो ये मेरे पास 4 तिया 12 4 2500, यानी कि इसका 3/25 निकालूंगा तो ये मेरे पास में 1500 आ जाएगा। इसका निकालूंगा तो 1500 आएगा। इस 1500 का निकालूंगा तो कितना आएगा, 180 आएगा, 180 रुपये आएगा। इन सबको जोड़ देते हैं तो कितना आएगा मेरे पास में आपका 3000। 3000 में 180 अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास 3180 आपका ये करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही आएगा। चलिए इसको एक परसेंटेज मेथड से कर लेते हैं एक बार। परसेंटेज मेथड क्या कहता है, कहता है कि इसको सोल्व किया आपने, अभी सोल्व किया तो 3/25 आया था। तो इसका मतलब अगर उसके पास में 25 रुपये थे स्टार्टिंग में, तो 2 साल बाद उसके पास में 28 रुपये होने चाहिए। सॉरी, 1 साल के बाद में 28 रुपये होने चाहिए। अब 2 साल के बाद निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 25 25 625 होगा। 28 का निकाल लेते हैं, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 हासिल लगी 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि 784 आएगा। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो मेरे पास 951 आएगा डिफरेंस। बट एग्जामिनर कह रहा है कि जो 625 रुपये आपने माने हैं वो क्या है आपके 125, और ये डबल जीरो है, डबल जीरो। तो 25 कह रहे में 125 इंटू में 5 625, तो ये कट जाएगा आपका, तो 5 दूनी 10, यानी कि इसे अगर 625 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो यही वैल्यू आएगी। इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 31, यानी कि ऑप्शन जो डी आएगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।